प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को गति देने के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के दूसरे चरण में जापान की राजधानी टोक्यो में कदम रखा। सिंगापुर के सफल प्रवास के बाद टोक्यो पहुंचते ही उनका भव्य और आत्मीय स्वागत हुआ। टोक्यो के वाइस गवर्नर जुनिची इशिदेरा, जापान में भारत के राजदूत नमामा मोहम्मद मलिक और बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय समुदाय ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। यह 2017 की म्यांमार यात्रा के बाद उनका पहला विदेशी दौरा है, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति के लिए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। यह यात्रा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाने की दार्शनिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों और राउंड टेबल संवादों के माध्यम से निवेशकों से सीधे संवाद कर रहे हैं। एक प्रशासक ही नहीं, बल्कि यूपी के CEO की भूमिका में वे प्रदेश की औद्योगिक नीति, स्थिर शासन, कानून व्यवस्था और पारदर्शी व्यवस्था का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश अब संभावनाओं का प्रदेश नहीं, बल्कि परिणामों का प्रदेश है। सरकार का मानना है कि 25 करोड़ नागरिकों की शक्ति उत्तर प्रदेश को उत्पादन और उपभोग दोनों का वैश्विक केंद्र बना सकती है। विशाल श्रम बल, तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस वे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर और डेटा सेंटर पार्क, ये सभी मिलकर मैन्युफैक्चरिंग हब के विजन को ठोस आधार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब परंपरा और प्रौद्योगिक का संगम बन चुका है। सिंगापुर प्रवास के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना और लगभग 60,000 करोड़ रुपए से के सहमति पत्रों को अंतिम रूप दिया जाना इस मिशन की सफलता का संकेत है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। जापान पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप उगते सूरज की धरती को नमन किया। यह केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं, बल्कि सभ्यताओं के संवाद का प्रतीक है। वर्तमान समय में जापान प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में विश्व के अग्रणी देशों में है। ऐसे में जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी उत्तर प्रदेश को ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती है। हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की उस महान परंपरा से है, जिस सूर्य की प्रथम किरण का उदय होने का इंतजार हमेशा जापान वासियों को होता है। और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गत वर्ष की यात्रा के उपरांत भारत और जापान के बीच में अनेक मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं, तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं, उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है,
और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। मिशन जापान के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ब्रांड को वैश्विक मंच पर मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ध्यान केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन, तकनीकी हस्तांतरण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करना है। कुल मिलाकर यह दौरा केवल आर्थिक साझेदारी का प्रयास नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की नई पहचान गढ़ने की प्रक्रिया है। एक ऐसा प्रदेश जो परंपरा से रचा बसा है, पर भविष्य की तकनीकी से लैस है, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, पर औद्योगिक रूप से भी आत्मविश्वासी है। यही नए उत्तर प्रदेश का दर्शन है और यही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ता सशक्त कदम है।